खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति, हर्बल हेयर एंड एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की हुई जीत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी बधाई। हिमाचल दौरे के दूसरे दिन लाहौल स्पीति के सिसु पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद। परिवार सहित लाहौल की वादियों का आनंद लेते नजर आए राष्ट्रपति। सीएम जयराम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सियासत तेज। हमीरपुर पहुंचे सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान। हमीरपुर में शिक्षा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। सीएम केजरीवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं एक खास पेशकश। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। अब ये बातें आपने अभी तक किस्से कहानियों में सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस्सा हकीकत है। भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर घर से ठुकराए जाने वाले प्रेमी जोड़ों को पनाह मिलती है। प्रेमी मुगलों के इस मंदिर का वरदान ये बना है और उन्हें ना सिर्फ रहने बल्कि खाने पीने का भी सहारा दिया जाता है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, देखिए ये खास रिपोर्ट। मंदिर की कहानी। घर से भागा हुआ अगर कोई प्रेमी जोड़ा देव शंखचूड़ महादेव की शरण में आ जाए तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवता के आशीर्वाद से कई प्रेमी जोड़े सकुशल अपने घरों को भी लौटे हैं और आज भी यहाँ प्रेमी जोड़ों की शंखचूड़ महादेव के द्वारा रक्षा की जाती है। यह शंखचूड़ महादेव जिला कुल्लू की सेंज घाटी के शाघड़ गांव में विराजे हैं। घर से भागे प्रेमी जोड़ों को यहाँ मिलती है शरण। यहाँ आए ऐसे सभी लोगों की खूब सेवा होती है। उनकी चाकरी में लोग हमेशा लगे रहते हैं। मेहमान को भगवान का दर्जा अगर कहीं दिया जाता है तो वो यही है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। अब इस जगह की इतनी तारीफें सुनने के बाद आप इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहेंगे। तो आइए आपको यहाँ की हर हकीकत से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि यहाँ कैसे घर से ठुकराए लोगों को सहारा मिलता है। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो वहीं यहाँ पर बहुत से पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। इसमें अगर कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला महाभारत काल के इतिहास के बीच यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे विशेष मंदिर की कहानी बता रहे हैं जो शांघड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 180 बीघा भूमि में फैला हुआ ये मैदान शंखचूड़ महादेव की आस्था का केंद्र है। इस मैदान की अगर बात करें, इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर एक भी पत्थर नहीं है। साथ ही इस मैदान में सिर्फ गाय को ही चरने की अनुमति है, उसके अलावा कोई और जानवर इस मैदान में चरता हुआ नजर नहीं आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पांडव काल, जब महाभारत काल की बात करें तो पांडव जब अज्ञातवास पे यहाँ थे तो इस मैदान को उन्होंने एक रात में उसको सींचा था और इसमें एक भी पत्थर आज तक नहीं पाया जाता है। हालांकि कौरव भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन देवता शंखचूड़ की इजाज़त के बिना इस मैदान में आज भी किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस को भी यहाँ पर वर्दी में प्रवेश निषेध है। साथ ही उन्हें अपनी टोपी भी निकालनी होती है। और इस मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पर शोर शराबा करना बहुत मुश्किल है और लड़ाई झगड़े की तो आप बात छोड़ ही दें। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनकी बहुत सी कहानियाँ हैं। देवता शंखचूड़ के मंदिर में एक कहानी और भी प्रचलित है कि यहाँ पर प्रेमी जोड़ों की भी रक्षा भगवान के मंदिर में की जाती है, जिसके लिए स्थानीय ग्रामीण पूरी व्यवस्था करते हैं। अगर कोई प्रेमी जोड़ा यहाँ पर पहुँच जाए तो उसके लिए भी गाँव वाले पूरी व्यवस्था रखते हैं ताकि कोई उन्हें नुकसान ना हो। हालांकि वक्त के साथ ये परंपरा थोड़ी कम होती हुई ज़रूर आ रही है, लेकिन अगर कोई पहुंचे तो उसके लिए मनाही बिल्कुल नहीं है। मंदिर कमेटी और गांव वाले ही प्रेमी जोड़े का पूरा ख्याल रखते हैं। पांडव काल से ये मंदिर का इतिहास चला जा रहा है। कुल्लू ज़िला से
सैंज में ये मंदिर जो स्थित है, पहाड़ी पर काफ़ी रमणीय स्थान यहाँ पर है, देवता का मंदिर है। हालांकि 1998 में यहाँ पर आग भी लगी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मंदिर को बनाया गया ताकि मंदिर में लोग दर्शन करने आ सके। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी इस मैदान में पहुँचे हुए थे। मुख्यमंत्री जब वो थे तो उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी बजट भी दिया था, क्योंकि देवास्था से वो भी जुड़े हुए थे। और कुल्लू ज़िला में शंखचूल महादेव का अपना इतिहास है। सैंज की बात करें तो सैंज में उनका मंदिर स्थित है, जिसे देखने के लिए हज़ारों लोग, पर्यटक जो है वो वहाँ पहुँचते हैं। अब सड़क सुविधा होने के बाद यहाँ पर ये तमाम सुविधाएं देखने को मिल रही है। ऐसे ही इंडिया न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में इन मंदिरों के बारे में, हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ मंदिर है, क्या कुछ लोक कथाएँ हैं, पौराणिक कथाएँ, इनके बारे में ऐसी जानकारी साझा करते रहेंगे। यहाँ पांडवों को मिली थी शरण। इतिहास में इस मंदिर के बारे में कई बातें कही गई हैं। यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर पांडवों को भी शरण मिली थी। जब पांडव अज्ञातवास पर थे तब वो यहाँ पहुँचे थे। पांडवों को यहाँ शरण मिली और वह यहाँ रहने लगे। लेकिन उनके बारे में जब कौरवों को पता चला तब वो उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पहुँचे। लेकिन तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने कौरवों से पांडवों की रक्षा की। कहते हैं कि शंखचूड़ महादेव के रौद्र रूप को देखकर यहाँ से कौरव भी लौट गए थे। यहाँ के लोगों में ऐसी एकजुटता है जिन्होंने यहाँ से कौरवों को भी लौटने पर मजबूर कर दिया था। तभी से यहाँ पर मान्यता है कि जब समाज में जो भी ठुकराया जाता है वो यहाँ आ जाए तो उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सुरक्षा से लेकर उनके रहने खाने पीने सभी तरह के बंदोबस्त यहाँ के स्थानीय लोग उनके लिए कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें इसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नहीं आ सकती पुलिस। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर पुलिस के आने पर बैन है, यानी कि यहाँ पर पुलिस ना आज तक आई है और ना ही कभी यहाँ के स्थानीय लोग उन्हें आने देंगे। ये जगह हिमाचल के गांव शांघा के सैंज वैली में है। वैसे तो यहाँ पर ना सिर्फ घर से ठुकराए लोग आते हैं, बल्कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पर शराब, सिगरेट और चमड़े की कोई भी चीज़ ले जाने से मनाही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई हथियार लेकर भी नहीं जा सकते। अगर कोई ऐसा करता है या ऊंची आवाज़ में बात भी करता है तो यहाँ के स्थानीय लोग आपको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इस पूरे इलाके में कोई भी पुलिस थाना तक नहीं है, यानी यहाँ हर मामले के निपटारा यहाँ के स्थानीय लोग ही कर लेते हैं। बिना पुलिस के आए यहाँ के लोग अपने सारे विवाद बातों से ही सुलझा लेते हैं। आखिरी फैसला लेने का अधिकार हालांकि यहाँ के लोगों को भी नहीं है। मैं बोधराज शर्मा पुजारी परिवार से हूँ। यहाँ के हम स्थायी निवासी हैं। मान्यता की है कि देवता शंखचूड़ ने हमें जो है पुजारी के तौर पर जो है निर्मण से यहाँ लाया गया है। यहाँ का जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है। एक बार इसमें जो है आग लगने के बाद जो है फिर से इसको जो है 1 साल के बाद जो है तैयार किया गया, जिसका जो है मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी ने बाद में जो है ये उद्घाटन किया। तो उसके बाद जो है ये मंदिर जो है फिर से जो है शुरू किया गया। तो देवता शंखचूड़ जी जो है इसी में रहते हैं और यहाँ पर जो है देवता शंखचूड़ जी का 128 बीघा का जो है बहुत बड़ा मैदान है। और मान्यता है कि पांडवों ने वहाँ पर जो है उसे जो है जो रोपनी होती है धान की, उसके लिए जो है तैयार किया गया था। और इस ग्राउंड की जो विशेष बात है कि इस ग्राउंड में जो है ज़मीन खोदने पर भी एक भी पत्थर जो है नहीं मिलता है। और जो है देवता शंखचूड़ ने जो है उसका जो है पुराना जो है द्यादा कहते हैं हम उसके लिए, देवता शंखचूड़ की जो अपना नियम है कि आधा जो है उसने जो है इस जगह को जो है ब्राह्मणों के लिए जो है छोड़ा हुआ है और आधा जो मैदान है उसको जो है गौ माता के लिए छोड़ा है, ताकि गौ माता जो है उस ग्राउंड में अपने जो है चरे, उस घास को जो है खाए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है बहुत ही जो है सुंदर जो है दृश्य भी देखने को मिलता है। परिवार से हूँ। यहाँ पर जो है देवता शंखचूड़ का मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो एक बार इसमें जो है आग लगने के कारण जो है ये पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन देवता शंखचूड़ जी को जो है पूरी तरह से बचाया गया था। लेकिन बाद में जो है इस मंदिर को 1 साल के भीतर ही तैयार किया गया, जिसका जो है राजा वीरभद्र जी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। उसके बाद जो है इसमें जो है देवता शंखचूड़ जी को पुनः जो है स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जो है देवता शंखचूड़ जी का एक ग्राउंड भी है। तो मान्यता है कि वहाँ पर जो है पांडवों ने जो है
पहले जो है धान की रोपनी के लिए जो है उसे पूरी तरह तैयार किया गया था, लेकिन बाद में जो है पांडव वगैरह सब जो है चले गए और जो है वहाँ पर उसकी ग्राउंड की एक मुख्य बात यह भी है कि वहाँ पर मिट्टी खोदने पर भी जो है एक भी पत्थर जो है मिट्टी के भीतर जो है नहीं मिलेगा और पूरी तरह से जो है मिट्टी ही मिट्टी उस ग्राउंड में तैयार की गई है। तो विशेष बात यह है कि देवता सिंह चूल जी का द्यादा है, जो कि हम लोकल भाषा में कहते हैं, इनके उसके जो है अपना एक प्रण किया है देवता सिंह चूल जी ने कि जो मेरे जो उसका जो देवता सिंह चूल जी का जो ग्राउंड है या जो भी उसका एरिया है तो उसमें जो है उसने आधा ब्राह्मणों को छोड़ा हुआ है और आधा जो है गाय वगैरह के चरान के लिए छोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो ग्राउंड है ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर गाय आदि जो है चरती हैं। और विशेष बात हमें ये भी देखने को मिलती है, जो भी गोबर इत्यादि जो है गाय जो है मैदान में करती है 3 या 4 दिन बाद जो है वो देखने को मिलता ही नहीं है। कुछ दिन में जो है 1-2 दिन में जो है गोबर पूरी तरह से देखने को मिलता है, लेकिन 3 या 4 दिन बाद जो है फिर कुछ भी नहीं दिखता है वहाँ पर और उसके बाद जो है फिर से वो जो है 1-2 दिन दिखता है फिर कुछ नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है देखने के लिए भी जो है बहुत ही सुंदर दृश्य हैं और देवता सिंह चूल जी जो है पुरातन काल से जो है यहाँ पर अपनी तपस्या में जो है बैठे हैं। कहा ये बात है कि यहाँ पर जो है ना किसी तरह की जो है पालकी इत्यादि ना उठाई जाती है और ना ही घोड़े पर किसी तरह की सवारी होती है और ना ही घोड़े इस ग्राउंड में जो है आते हैं। स्पेशली कोई भी नहीं छोड़ता इस तरह से, लेकिन कभी खुद आ गए तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें जो है निकाला जाता है। वैसे जो है घोड़े के लिए जो है मैदान के बाहर से जो है रास्ते बनाए गए हैं और ना ही पुलिस इस तरह से जो है कोई बैलट टोपी पहन के आते हैं और साधारण रूप से जो है यहाँ पर जो है मंदिर के यहाँ आते हैं। पुराने समय में यहाँ पर ऐसी मान्यता है, आज भी है, लेकिन जो है इस तरह से जो अब सरकार के भी कई नियम रखे गए हैं तो उनको जो है यहाँ हमारे मदाना बोलते हैं वहाँ को, वहाँ से अंदर जो है जब आते थे तो यहाँ पर किसी तरह से छीना झपटी नहीं होती थी। तो इस प्रकार से कोई स्पेशली जो है यहाँ पर रखते तो नहीं है, लेकिन इस तरह से आए कोई तो उसका जो है हम रक्षा करते हैं और जो है उनका जो है दोनों पक्षों का सुझाव जान के जो है उनको जो है फिर भेज देते हैं। बाकी तो सब अब कानून के हाथ में है, वो फिर कानून ही आगे जानता है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है आए कोई तो यहाँ पर छीना झपटी नहीं होगी, वही यहाँ पर मान्यता है। बाकी तो यहाँ सिर्फ इन्हीं को न्याय करने का हक है। हिमाचल के कुल्लू के पास शांघा गांव में शंखचूड़ महादेव का प्राचीन मंदिर है। वैसे तो इस मंदिर की दूर दूर तक मान्यताएं हैं। जिसकी भी शादी में अड़चन और रुकावट आती है वो यहाँ इनके दर्शन करने पहुँच जाता है। ज़्यादातर आपको इस मामले में प्रेमी जोड़े ही नजर आएंगे। प्यार करने वाले हर इंसान को यहाँ पनाह मिलती है। इस मंदिर के 100 बीघा दूर तक किसी भी प्रेमी जोड़े को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। कहते हैं कि घर से ठुकराए लोगों की जिम्मेदारी यहाँ के देवता करते हैं। एक बार जो शंखचूड़ महादेव की शरण में आ जाए तो फिर उसे किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी हर कठिनाई को वो दूर करते हैं और उनकी आने वाली ज़िंदगी को खुशहाल बना देते हैं। किन चीज़ों पर है सख्त मनाही? मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क निकाली गई है, लेकिन मैदान तक वाहन लाने की मनाही है। साथ ही मैदान में गंदगी फैलाने, शराब पीकर आने और पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों के पेटी और टोपी पहनकर आने की सख्त मनाही है। देवता के कारिंदों का कहना है कि देवता ने इस तरह का फैसला स्वयं ही लिया है, वे तो सिर्फ इसकी पालना करते रहे हैं। इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से बोर्ड भी टांग दिया गया है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी चेतावनी बोर्ड पर साफ लिखा गया है। विदेश पर्यटकों को भी इसके बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं। शांघड़ एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है और यहाँ जो विशाल मैदान है 180 बीघा का मैदान है और इसके बारे में जो यहाँ का इतिहास है, जब पांडव यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान आए थे तो यहाँ पर पांडवों ने जो है इस मैदान का निर्माण जो है मिट्टी को छान कर किया था। बताया जाता है कि यहाँ पर जो है धान उगाई थी और धान की खेती पांडवों ने यहाँ पर की थी। और इस मैदान में जो है आज भी जो है कोई भी कंकड़ या पत्थर जो है मिट्टी में नहीं मिलता है और मैदान काफ़ी सुंदर व स्वच्छ है। इसके अलावा जब पांडव यहाँ से गए तो उन्होंने शंखचूड़ महादेव जो देवता स्थानीय देवता है उनको जो है ये मैदान जो है समर्पित किया। आज यहाँ पर जितने भी जो नियम है मलाना के बाद शांघड़ में भी जो है प्राचीन नियम जो है यहाँ पर चलते हैं और
जिस तरह से जो यहाँ की व्यवस्था है, सांगड़ गांव की व्यवस्था है, तो यहाँ पर इस मैदान में परंपरा के अनुसार ना तो पुलिस जो है वर्दी में आ सकती है और ना ही कोई शराब पीकर आ सकता है। चमड़े की वस्तु पहनकर भी इस मैदान में नहीं आता है, इसलिए इसकी पवित्रता यहाँ पर बनी हुई। घर से भागा हुआ अगर कोई प्रेमी जोड़ा देव शंखचूल महादेव की शरण में आ जाए तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ आए ऐसे सभी लोगों की खूब सेवा होती है और उनकी चाकरी में भी लोग हमेशा लगे रहते हैं। इस मंदिर के तार महाभारत के पांडवों के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पांडवों ने भी शरण ली थी और कौरवों से यहाँ के लोगों ने पांडवों को बचाया था। तो ये थी एक रहस्यमय मंदिर की कहानी और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।